Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan आज हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट कैंटो स्कंद 1 का 16 क्रमांक अध्याय का श्लोक क्रमांक 10। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। सूत उवाच यदा परीक्षित गुरुजांगले अवसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते विषम्य वार्ताम् अनति प्रियां तत शरासनं संयुग्य शौंडिराददे। So translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Suta Goswami said, while Maharaja Parikshit was residing in the capital of Kuru Empire, the symptoms of the age of Kali began to infiltrate within the jurisdiction of his state. When he learned about this, he did not think the matter very palatable. This did, however, give him a chance to fight. He took up his bow and arrow and prepared himself for military activities. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने ऐसे कहा कि परीक्षित राजा जब अपने कैपिटल में थे तब उनको ये जो कली युग का जो एंट्री है उनको जो सिम्टम्स दिखने लगे थे और वो उनको ये पता चला कि अभी ये तो पूरे पृथ्वी पे राज्य कर रहे थे, तो उनके राज्य में कली का एंट्री उनके लिए वो तो अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि उन्होंने अपनी सेना को ये किया, मतलब अभी अटैक करने पे और कली पे अटैक करने के लिए, कली से युद्ध करने के लिए उन्होंने अपने सेना को जमाना चालू किया। तो परपट प्रभु जी 1 मिनट में जरा खिड़की बंद कर लेता हूँ, काफी आवाज आ रहा है। सॉरी, हरे कृष्ण। तो हम लोग चालू करते हैं। तो परपट बाय श्री प्रभुपाद। तो परपट में प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि महाराज परीक्षित जो है वो इतने प्रॉपर परफेक्ट ऐसे राजा थे कि उनके और वो इतने शूर भी थे कि उनके सामने कोई भी शत्रु खड़ा नहीं रह सकता था। और वो उनकी जो ताकत थी, वो ताकत के सामने कोई उनके सामने क्योंकि उनसे कोई खड़ा नहीं रह सकता था, उनसे युद्ध करने की मतलब नौबत किसी को आती ही नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपद जी ने कहा कि ये जो उनका जो कैपिटल था वहां पे सब जो कार्य था सब अच्छा चल रहा था, सब प्रजा जो थी वो अच्छी तरह से मतलब खुशी से रह रही थी। तो जैसे ही कली ने आना शुरू किया था, तो कली के जो 5 लक्षण हैं, तो जो लक्षण जो है मतलब एक इलिसिट कनेक्शन विथ वुमेन, इंटेलिजेंस इन मीट, मतलब एक तो है मतलब ये विवाह बाह्य संबंध, स्त्री संबंध, मांसाहार, और फिर इंटॉक्सिकेशन मतलब
ये नशा, और तीसरा जो है जुआ। तो ये जो 4 चीज़ें हैं जो कहते हैं कि कली का उस पे प्रभाव रहता है। तो ये जो है वो परीक्षित महाराज को दिखने लगे कि ये जो है सिम्पटम्स कहीं न कहीं तो दिखने लगे। तो प्रभुपद जी आगे कहते हैं कि एज ऑफ कली मतलब जो है, एक तो ऐसा एज जहाँ पे झगड़ा होता है, और ये तो 4 सिम्पटम जो है, और ये 4 सिम्पटम तो रूट कॉज है। तो अगर हम लोग ने भी अगर सुना रहेगा तो अंग्रेजी और या पुलिस लोग कहते हैं कि वुमेन वाइन एंड वेल्थ आर द रीजंस ऑफ और क्वारल। तो यहाँ पे तो 3 चीजें तो कली का क्लियर कट है, वुमेन, बाद में वाइन एंड वेल्थ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हम लोग का एक मीट का जो भी है वो भी डाला हुआ है वहां पे। तो ये क्लियर कट जो है कली का प्रभाव है, और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि क्वेरल जो है वो 4 चीजों के वजह से है, उन 4 चीजों के वजह से। और तो उसके लिए परीक्षित महाराज ने बोला था कि उनको तुरंत इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो दिस मीन्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ा था कि महाराज परीक्षित दो के जैसे कि पब्लिक, अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा कि जो महाराज परीक्षित है, तो ये जो उनके पास जो कली के जो सिम्टम उनको दिख रहे थे, वो वैसे देखेंगे तो पूरा नहीं हुआ था। मतलब पूरा राज्य खुशी से ये चल रहा था, सब प्रजाजन सुखी थे, प्रजा सुख थी, सब कुछ ये जो था, महाराज परीक्षित का राज्य भी इतना अच्छा चल रहा था, उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं तो हल्का सा एक डिटेक्शन बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना हम लोग कि एक, मतलब पूरा अच्छा चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं तो हल्का सा जो बोलते हैं ना एंट्री पॉइंट मिलता है। तो वो एंट्री पॉइंट से पता चलता है कि हाँ, कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बोलते हैं ना, जड़ से निकालना चाहिए ऐसी चीजों को। तो ये जो था उसके लिए तो महाराज परीक्षित ने बोला कि अभी मुझे एक तो मतलब महाराज परीक्षित के सामने कोई योद्धा खड़ा ही नहीं रहता था, क्योंकि सब कुछ अच्छा था, चल रहा था। तो महाराज परीक्षित का भी शौर्य, मतलब एक जो योद्धा होता है, योद्धा रहता है, उसको भी मतलब युद्ध करने की उसके लिए भी एक ये रहती है, मतलब उसको अच्छा लगता है युद्ध करना। तो महाराज परीक्षित को बोला कि जैसे प्रभु जी बोले कि उनको फाइटिंग के लिए चांस मिला, उनको वो युद्ध करने के लिए उनको एक संधि मिल गई, उनको एक चांस मिल गया। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मतलब, और एक प्रभु जी का लेक्चर पढ़ा था कि बोला था कि महाराज परीक्षित का जो शौर्य गाथा है वो हम लोगों ने कभी सुना नहीं, कि मतलब एटलीस्ट, और मैंने भी कभी सुना नहीं है। लेकिन हाँ, आखिर बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में उसके बारे में काफी वर्णन हो भी सकता है, लेकिन सुनने में कभी आया नहीं है। लेकिन अभी फिर उन्होंने लिया क्या, तो डायरेक्ट कली जैसे जबरदस्त योद्धा से फाइटिंग का परीक्षित महाराज ने ये ले लिया, मतलब अभी चांस ले लिया। तो हम लोग इस पर्पट पे देखते हैं कि जो प्रभुपद जी कहते हैं कि एक परफेक्ट क्षत्रिय किंग ऐसा है जो जैसे ही उसको किसी युद्ध करने की, जब भी उसको कोई चांस मिलता है तो वो तुरंत उस चीज को पकड़ लेता है। जैसे प्रभुपद जी एग्जांपल दे किसी एक स्पोर्ट्समैन का, जो अगर उसको चांस मिल गया कि मतलब रनिंग का अगर कोई है, या फिर क्रिकेट खेलने वाला, या कोई भी अलग स्पोर्ट्समैन रहेगा, उसको कोई स्पोर्ट्स में उसमें जिसमें उसमें दिलचस्पी है, अगर उसको वो चांस मिल गया तो वो तुरंत उस चांस को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे क्या था, इफ इट इज नो आर्ग्यूमेंट दैट इन द एज ऑफ कली सच सिम्टम्स आर प्री डिस्टाइंड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो सिम्टम्स थे, तो ऐसे बोल नहीं सकते, ये तो कली का जमाना था, कली तो आना ही था। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि कली का प्रकोप अचानक से हुआ। तो ये अचानक से नहीं हुआ था, ये तो उनका ये प्लान था, ये तो आना ही था। तो ये इस पे, हाँ, प्रभुपद जी बोले फिर इससे क्यों झगड़ा करना है। तो लेकिन ये इसके लिए प्रभुपद जी ने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है। हम लोग जब देखते हैं बारिश का महीना रहता है, तो क्या बारिश होने वाला है उसके लिए हम लोग छाता नहीं लेते क्या, रेनकोट नहीं लेते क्या, हम लोग लेते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग बारिश से बचना चाहते हैं। बारिश तो होने ही वाला है, लेकिन हम लोग बारिश से खुद को बचाना चाहते हैं। और प्रभुपद जी ने और भी एक जब विंटर का एग्जांपल दिया कि वो विंटर तो आने ही वाली है, मतलब जो है सर्दी तो आने ही वाली है, लेकिन सर्दी आने वाली है उसके लिए हम लोग
खुद को सर्दी में झोंक नहीं देते। हम लोग भी स्वेटर, अपना रुमाल वगैरह सबका बंदोबस्त करते, चद्दर बिद्दर की, रजाई के हम लोग बंदोबस्त करते, कि इसके लिए क्यों करते कि हम लोग खुद को बचाना चाहते हैं। तो इसी तरह जो है महाराज परीक्षित ने क्या किया कि ये जो लोग थे जो कली के प्रभाव में जो आ गए थे, जिनको मिसक्रिएंट्स करके कहा गया है, तो उनसे उनको वो बोले कि मैं उनको ये कर दूंगा, उनको पनिश करूंगा, मतलब उनको मैं ये करके, और जो जो अच्छे नागरिक है, जो अ, मतलब इनोसेंट जैसे कहते हैं, जो एक्चुअली जिनका कुछ अपराध नहीं है, ऐसे जो निरपराध नागरिक थे, उनको बचाना चाहता है। और फिर वो राजा का कर्तव्य है कि राजा को यही करना चाहिए। जैसे कि हम लोग आज के देश की आज के राजा देखते हैं कि आज के इसमें कलयुग में हम लोग जो गवर्नमेंट देखते हैं, वो कली के जो भी प्रिंसिपल्स है उनको चलाने के लिए लाइसेंस देते हैं, मतलब आओ करो ये चीज, 4 चीज करो करके। जबकि परीक्षित महाराज ने ये चीजों को तुरंत बंद बना दिया था कि नहीं करना है, ये उनके उनके राज्य में ये चीज को अलाउ ही नहीं था। तो राजा का वो कर्तव्य है कि वो ऐसे चीजों से नागरिकों की रक्षा करे जिस चीजों से उनकी दुर्गति हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो एग्जाम्पल दिया है। फिर हम लोग आगे अगर देख लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रभु जी का लेक्चर में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि कलयुग का जो प्रकोप है वो आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे रहे, हम लोग हाथ मतलब जोड़ के चलो बाबा ये तो कृष्ण की इच्छा है, कलयुग तो आने ही वाला है, इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम लोग को वो चीज पे अ, उल्टा हम लोग को ज्यादा जोर से, हम लोग को नाम, जो हम लोग को नाम संकीर्तन का बोला है वो हम लोग को करना है। तो परीक्षित महाराज ने एक्चुअली वही किया है। हम लोग को कली का एंट्री को स्टॉप करने के लिए उससे जो भी हो सकता था वो बोले कि वो मैं करूंगा। उसके लिए परीक्षित महाराज ने आक्रमण किया। तो अभी वो जो मैं जो लेक्चर सुन रहा था, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि उन्होंने मध्वाचार्य प्रभु जी से बात किया था। तो मध्वाचार्य प्रभु जी ने उनको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वो बोल रहे थे कि कली जो है वो कली की ताकत तो कुछ नहीं है। एक्चुअली देखेंगे तो कली की ताकत, कली से बहुत बहुत बड़ी ताकत है माया की, और मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है माया। और कली का क्या है, कली तो सिर्फ 4 चीजों में है। मतलब जो हम लोग देखते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने हम लोग पे ये किया है, उन 4 चीजों में कली है। लेकिन माया का वैसा नहीं, माया हर चीज में है, हर चीज, एब्सोल्युटली एवरीवेयर। और कलियुग का क्या है, कलियुग तो सिर्फ कली का क्या है, वो सिर्फ कलियुग में है। लेकिन माया का वैसा नहीं, माया तो हर हर युग में माया है। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, और कलयुग में भी है। तो प्रभु जी ने, माधवाचार्य प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था कि वो बोल रहे थे कि जैसे व्यासदेव में पहले कैंटो में भगवान को कहा है कि आप जहां जहां पे हो, मतलब आपके साथ मुझे माया दिख रही है, मैं मतलब आपका तो दर्शन कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे माया का भी दर्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जहां जहां पे भगवान है वहां वहां पे माया है। तो इसके लिए चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छा कहा है, कृष्ण बुलिया जीव भोग वांछा करे, निकटीय माया खड़े, झपटीय जड़े। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर भगवान से हम लोग विमुख हो जाएंगे तो माया तुरंत हमले पे झपट लेगी। तो मतलब यहाँ पे प्रभु जी ने कहा कि हम लोग सुनते हैं सब जगह से कि जहां जहां पे कृष्ण होते हैं वहां पे माया नहीं रहती है। तो लेकिन इसका मतलब, तो माया कैसे भगवान के साथ है? तो माया भगवान के साथ ऐसे है कि जब आप कृष्ण के साथ हो तो माया कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप कृष्ण को छोड़ा माया आपको पकड़ लेगी। तो ये हम लोग को मतलब ये देखना है कि माया जो इतनी ताकतवर है, हम लोग के लिए प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग कली युग में भी है और अपने साथ माया भी है। तो यहाँ पे प्रभु जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि रामायण और महाभारत के टाइम हम लोग देखे क्या, लोग तो दुर्योधन वैसे भी लोग थे जो माया में आसक्त हुए थे, रावण खुद माया में आसक्त था।
बाकी सब लोग भी जो जो राम के खिलाफ थे वो सब माया के किसी ना किसी तरीके माया के गुलाम थे। जैसे हम लोग देखें कृष्ण, दुर्योधन, जो कौरव की जो फैमिली थी, दुशासन वगैरह, ये सब ये माया के ये धृतराष्ट्र, ये सब माया के गुलाम बन गए थे। तो मतलब सामने कृष्णा होने के बावजूद अगर वो माया अगर लोगों पे अपने डोरे डाल सकती है, तो हम लोग फिर क्या बोलेंगे? हम लोग को तो कृष्ण दिख भी नहीं रहा है, हम लोग कृष्ण को, हम लोग विग्रह में भी कृष्ण को देखते नहीं है, हम लोग कृष्ण की पूजा भी नहीं करते, तो हम लोग को तो माया डेफिनेटली पकड़ने वाली है और वो अपना दिखाती है। और फिर प्रभु जी ने माया का थोड़ा और एग्जांपल दिया। माया मतलब क्या है? तो माया बोलते हैं एक बहुत बड़ी नाटककार है। ऐसी नाटककार जो चीज गलत है वो चीज को इतनी अच्छी तरह से प्रभाव करके बताती है कि वो हम लोग को लगता है वो अच्छी चीज है करके। मतलब भयंकर ऐसे, मतलब जो चीज पूरी तरह गलत है, हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे मीट ईटिंग, ये जो चीज है, मांसाहार, ये अगर हम लोग देखेंगे तो काफी लोगों को ये पता है कि हाँ ये हम लोग के हम लोग टेस्ट के लिए उसको ले रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी प्राणी हत्या कर रही है वो गलत है। अगर किसी को हम लोग बोलेंगे कि आप जो नशा करते हो वो सही लगता है क्या? बोलते हैं नहीं, नशा करना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन अभी उसकी आदत पड़ गई है। वैसे ही अगर देखेंगे ये गलत स्त्री संबंध की अपने पत्नी को धोखा देना या फिर किसी गलत स्त्री से ये करना, तो उनको पता रहता है कि ये गलत है, फिर भी वो करते हैं। वैसे अगर देखेंगे तो गैम्बलिंग, जुआ, मालूम है कि हम लोग पैसे हारेंगे, लेकिन एक किसी चीज की उम्मीद रहती है कि अभी आगे चल के जीतूंगा, आगे चल के जीतूंगा, और ये उसमें अटक जाते हैं। तो ये सब चीज अगर देखेंगे तो 100% में से 60% लोगों को तो ये पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी लोग करते हैं। तो वो ये क्यों करते हैं? 40% लोग तो छोड़ देंगे, वो पूरे इग्नोरेंस में है, तो वो तो शायद मतलब उनको जिंदगी में कभी नहीं पता चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन 60% लोगों को तो डेफिनेटली उनको पता है कि ये चीज हम लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी कह रहे थे कि ये माया का प्रभाव है। एक मतलब जो चीज गलत है वो चीज भी सही कैसे है ये बताने के लिए माया अपना काम करती है और लोग उसमें बराबर फंस जाते हैं। तो अगर हम लोग भी देखेंगे कि तो ये जो सिगरेट का जो है, सिगरेट के जो पैक रहता है उसके ऊपर लिखा है कि अगर सिगरेट आप पियोगे तो आपको कैंसर होगा, फिर भी कितने लोग सिगरेट पीते हैं? मतलब सबको पता है, जो भी सिगरेट पीने वाला बंदा है हर एक को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। लेकिन सिगरेट का कैंसर होना है ये देख के कोई आदमी सिगरेट नहीं छोड़ता है, उल्टा उसको देख के और 4 लोग आते हैं सिगरेट पीने के लिए। मतलब पता है ये गलत है, उससे उससे होने वाली बीमारी गलत है, उससे होने वाले उसके जो दुष्परिणाम है, उसके होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, ये पता है हम लोग को गलत है, फिर भी हम लोग उसके इतने गुलाम हो गए। ये माया की ताकत है। तो हम लोग एक प्रभुपद जी का मैं जो एक ये पढ़ रहा था लेक्चर, उन्होंने मतलब यही बताया था कि एक मिनट, हाँ, कि यहाँ जब जो ये जो कलयुग का जो प्रभाव है, वो जो चारों चीज है, वो चारों चीजें से हम लोग को क्लियर का पता चलता है कि ये जिस तरीके से मतलब परीक्षित महाराज के टाइम जो हल्की सी जो एंट्री हुई थी, वो आज उसका देखेंगे तो प्रभाव एब्सोल्युटली घर घर में, अगर हम लोग सिर्फ अपने जो कृष्णा भावनामृत के जो भक्त है अगर उनका घर अगर छोड़ेंगे, तो नॉर्मली हर एक घर में देखे तो कोई ना कोई तो 4 में से किसी एक चीज का तो प्रभाव डेफिनेटली है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो कली की एंट्री इतनी जबरदस्त और इतनी धुआंधार एंट्री थी कि महाराज परीक्षित ने जब मतलब उनको मारने के लिए गए, तो भी आखिर में कली ने उनका ही सहारा लेके उनसे मांगे कि मैं मुझे मेरा काम करने दो, आप मुझे ये नहीं कर सकते। तो महाराज परीक्षित को उनको ये चारों चीजों में जाके उनको देने की ये पढ़ी गई हुई। तो ये 4 चीज जो इतने छोटे चीज दिख रहे थे कि एडल्ट्रेशन, प्रोस्टिट्यूशन, एनिमल क्लियरिंग, ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, तो ये दिखने के लिए 4 चीज बहुत छोटे हैं, तभी तो इसका प्रभाव कुछ नहीं था। लेकिन आज अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में पूरी तरह से फैल चुके हैं। जिनके अगर गिने चुने कुछ कम थोड़े से लोग रहेंगे जिनके घर में ये चीज होती नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली बाकी सब जगह पे पूरे मतलब भयंकर तरीके से इनका इसका प्रकोप है। तो महाराज इसके लिए मतलब प्रभुपाद जी यही कह रहे थे कि ये जो प्रकोप है, उस प्रकोप को हम लोग उस पे हम लोग हार नहीं सकते। ये प्रकोप को हम लोग को अगर रोकना है तो रोकने के लिए हम लोग को चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हम लोग को नाम संकीर्तन दिया है, जो हम लोग को बुक्स
लिख के दिए, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए दिए। हम लोग को जो 16 राउंड्स चैंटिंग करने के लिए हम लोग को जो एक बहुत बड़ा ये दिया है, हम लोग को क्या बोलते हैं, एक वेपन दिया है कली से फाइट करने के लिए, एक बहुत बड़ा शस्त्र दिया है। हम लोग को उस शस्त्र का यूज करना है। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनको अगर कली से बचना है तो उनको भी बोलना पड़ेगा कि ये आपका एक ही सहारा है, वो सहारा है मतलब कृष्ण को शरण जाना। जैसे अगर माया, जहाँ पे हम लोग कृष्ण की भक्ति लेते हैं तो माया वहां से दूर हटती है। अगर माया दूर हटती है तो कली का वहां पे आने का सवाल ही नहीं उठता है। माया जैसी ताकतवर जो पूरे ब्रह्मांड में पूरी फैल चुकी है, हर एक जगह, मतलब कण कण में माया आदमी अटक जाता है। अगर माया कृष्ण के शरण लेने से माया अगर किसी को छोड़ सकती है, माया से अगर आदमी दूर, मतलब माया किसी जीव से दूर जा सकती है, तो वहां पे कली आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अपने पास मतलब एक ही और ओनली जो कली के साथ जो फाइटिंग वेपन है, वो सिर्फ एक है, नाम संकीर्तन। और वो जो 16 राउंड्स जो हम लोग बोल रहे हैं, वो 16 राउंड्स हम लोग को इतने पावरफुल, हम लोग को सब जगह से कवर अप करेंगे कि वहां पे माया की एंट्री तो दूर, कली की तो एंट्री दूर की बात है, माया भी वहां पे ये पैर नहीं रख सकती। तो हम लोग को जो एबीसी एबीसीडी जो हम लोग को प्रभुपाद जी ने बोला है, हम लोग को वो बहुत ही रेगुलरली अच्छी तरह से फॉलो करना है। एसोसिएशन, बाद में बुक्स रीडिंग, बाद में हम लोग को चैंटिंग, बाद में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, खुद प्रसादम खाना, खुद प्रसादम लोगों को खिलाना। अ, लोगों को तो ये पता नहीं है हम लोग उनको प्रसाद खिला रहे, उनके लिए तो एक सिर्फ वो खाना है, एक उनके लिए तो डेलिकेसी है, लेकिन हम लोग को मालूम है प्रसादम का महिमा क्या है। प्रसाद खाने से बड़े बड़े लोग आज भक्त बन गए हैं। तो हम लोग को सिर्फ वही देखना है कि हम लोग को अपने घर में तो जैसे प्रसादम बनाते हैं, लोगों को भी खिलाओ, लोगों को चैंटिंग का इम्पोर्टेंस बताओ, लोगों को अपने जो भगवत गीता की बुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करके घर पे बुक रीडिंग करो, घर वालों के साथ बुक्स रीडिंग करो। आप कोई अच्छे अच्छे जैसे मतलब क्लास ले लो, लोगों को उस क्लास में बुलाओ। जैसे हम लोग गीता अध्ययन जैसे क्लास कर रहे हैं, हम लोग ने काफी लोगों को वहां पे बुलाया है, काफी लोग आ गए और वो काफी उत्साह से क्लास ज्वाइन करके उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम लोग को ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को और फैलाना है, हम लोग को और लोगों को बुलाना है, हम लोग को और मतलब आज अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम हम लोग 1% भी नहीं है। ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग 1% लोगों तक भी शायद पहुंचे नहीं है। हम लोग को और मतलब हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम लोग मतलब ये अगर देखेंगे बिजनेस, इसके लिए बिजनेस वैल्यू अगर देखेंगे, तो बिजनेस केस अगर इसके लिए बनाएंगे तो बिजनेस केस बहुत बड़ा है। अगर कोई कंपनी इस चीज पे इन्वॉल्व करके तो बोलेगी यार कितना बहुत बड़ा बिजनेस केस है यार, हम लोग को कितना बड़ा मार्केट टैप कर सकते हैं। जैसे लोग तो बोलते हैं ना, मोबाइल मार्केट, आज इंडिया में मोबाइल मार्केट बहुत बड़ा है। सिर्फ अभी तक 40% ही हुआ है, लेकिन 60% लोगों के पास आज भी मोबाइल नहीं है। तो दे आर टैपिंग दिस मोबाइल मार्केट इन इंडिया। तो हम लोग देखेंगे तो कि अगर ये भगवत नाम संकीर्तन का फ्री बिजनेस जो है लोगों के लिए, जो उसमें लोगों का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ये बिजनेस अगर एक्चुअली अगर टैप करेंगे तो कितना बड़ा बिजनेस बाकी है। लोगों को, हम लोग कितने लोगों को इसमें खींच सकते हैं। तो हम लोग को सिर्फ अभी मतलब वही काम करना है कि जितना मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, मैक्सिमम लोगों तक प्रभुपाद जी के किताब पहुंचने हैं, मैक्सिमम लोगों तक प्रभुपाद जी के टीचिंग्स पहुंचाने हैं, मैक्सिमम लोगों को प्रसादम पहुंचाना है। और जैसे जो अभी इस्कॉन को जो फूड फॉर लाइफ, जो इस्कॉन का जो प्रोग्राम चल रहा है कि इतने हजारों लोगों, लाखों लोगों तक इस्कॉन प्रसादम पहुंचा रही है, तो मतलब इस्कॉन का वही इंटेंशन है कि मैक्सिमम प्रसाद खा के लोग कृष्ण भक्ति में आकर्षित हो जाए। तो हम लोग को भी अपना डोनेशन वगैरह देके जितना हो सकता है उतना इस्कॉन के जो फूड फॉर लाइफ को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को खुद एंट्री करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर फिजिकली नहीं कर सकते तो फाइनेंशियली करो, फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिर फिजिकली करो, जिस भी तरीके से हो सकता है। हम लोग को मैक्सिमम लोगों तक ये कली का प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए मैक्सिमम लोगों तक हम लोग को पहुंचना है। और वो एक ही मार्ग है, और वो है कृष्णा, कृष्णा को टोटल सरेंडर। तो आज का जो ये जो श्लोक था, उस श्लोक के लिए जो मैंने जो
प्रभु जी और फिर प्रभुपाद जी के कुछ जो पॉइंट्स थे उनको लेके मैंने ये मतलब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगर मतलब अभी मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, इट वाज वेरी नाइस थिंग। बहुत मतलब इसमें पॉइंट्स अच्छे अच्छे थे। एंड जो 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 रेफरेंस आपने लिया महाराज का लेक्चर से, प्रभु जी का लेक्चर से, दैट वाज वेरी नाइस। सो थैंक यू फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, या डाउट से तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. लई छान क्लास होता तुमच्या. प्रभु जी हरे कृष्णा। सब आपकी हरे कृपा। कृष्णा. वेरी वेरी नाइस क्लास. जो आपने बोला है कि जो मोबाइल मार्केट का आपने एग्जांपल दिया, सो इट इज वेरी ट्रू कि मतलब 60% मार्केट को हम लोगों ने टैप नहीं किया है. तो यहाँ तो अगर हम बोलेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ 10% मार्केट को टैप किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने इस्कॉन के भक्तों को बनाने का प्रयास किया है, तो हमारे लिए तो 90% अपॉर्चुनिटी है. जितने भी जो है नॉन डिवोटीज हैं, जितने भी जो दूसरे पंथों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को प्रभुपाद के आश्रम में ले आना, ये हमारे लिए तो लाइक एवरी नेक्स्ट पर्सन इज इज एन हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम अपने जैसा बनाएं, अपने संग में जोड़ें. तो दैट इज रियली अ गुड बूस्टर कि हम लोगों के पास प्रचार करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है. दैट इज रियली वेरी गुड एग्जाम्पल. प्रभु जी बहुत बढ़िया आपने बहुत सुपर इंफॉर्मेशन देकर बहुत बढ़िया ये डाला कि एब्सोल्युटली मतलब जैसे परीक्षित महाराज ने किया था वैसे ही हम लोग को भी करना है. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, श्रीमती प्रभु जी. क्लास बहुत अच्छा था. हर एक पॉइंट आपने बहुत सुंदर से बताया. जैसे आपने बताया कि जैसे वर्षा के बाद जाड़ा, जाड़े के बाद फिर से ग्रीष्म आता है, सब वैसे चक्र चालू है. वैसे कलयुग भी आने ही वाला है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद. लेकिन हम लोग इतने लकी है कि प्रभुपाद जी के अगर शरण में गए तो वो कलयुग के 4 लक्षण है, उनसे हम लोग तुरंत मुक्त हो जाते हैं. मतलब और आपने वो भी बताया कि कलयुग को हराना, जैसे प्रभुपाद की शरण में आते हैं तो हम लोग कलयुग से बच ही जाते हैं, लेकिन उससे बड़ी है माया. अगर उससे बचना है तो कृष्ण की शरण लेना है और नाम संकीर्तन करना है. ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच. ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद. हरे कृष्ण प्रभु. सॉरी, ये एक पॉइंट में आपको जो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं मेंशन करना भूल गया. वही जो भी कुंजेश्वरी ने बोला कि आपने बोला कि कलयुग में कलयुग भी है और माया भी है. बाकी दूसरे युगों में कली नहीं था, लेकिन सिर्फ माया थी. लेकिन हम लोग को कितना मतलब डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए टू फाइट बैक, बिकॉज कलयुग का प्रभाव तो है. हम लोग उससे भी लड़ना है और माया का प्रभाव है, उससे भी लड़ना है. लेकिन ये दोनों चीज से हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ सिंपल हम लोग जो है हम लोग हरि नाम का हम लोग आश्रय ले लें. हम लोग और अच्छे से हम लोग जो है भक्ति करें तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा. इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. लेकिन जो नहीं है तो उसको ही हैज टू फाइट बोथ. मतलब माया तो है ही उसको जकड़ने के लिए. माया इज ऑलवेज देयर, जापटिया धरे, उसको गिराने के लिए. लेकिन कलयुग का भी प्रभाव जो है इट इज देयर. मतलब नॉर्मल टेंडेंसी है उसको चीटिंग करना, टू बी इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस. तो इट बिकम्स वेरी, है ना, नॉर्मल चीज है उसके लिए. तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट हम लोगों को कलयुग में. बट कलयुग का एक मेन प्रभाव ये भी है कि हम लोग को सिर्फ भगवान का नाम लेना है अच्छे से. So that was one point I wanted to share. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिव प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अपने जैसे कोली और माया का बारे में बताया, बहुत इतना अच्छा से मतलब बताया। मतलब हमको एक्चुअली, मुझे भी एक्चुअली इतना क्लियर मालूम नहीं था कोली और माया के बारे में। आपने जैसे भी इतना मतलब डिटेल्स में मतलब क्लियर करके इतने बताया, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हरे कृष्णा। यस प्रभु, ये गोपी मनोहर प्रभु जी ने जो पॉइंट्स बताई ना कि कलयुग के मतलब अब प्रेजेंट टाइम के अंदर वी आर फाइटिंग विद टू पर्सनालिटीज, वन इज माया एंड अनदर इज कली। तो मतलब दूसरे युगों में कली नहीं था, क्योंकि वो कलयुग नहीं था तो कली था ही नहीं। तो इस युग के अंदर कली भी है और माया भी है। तो इन दोनों से फाइट करने का मतलब आसान तरीका भी उन्होंने बताया कि वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द होली नेम। तो इसके ऊपर जैसे हमने हमारे क्लास के अंदर बताया था, वो फिश वाला जो एक एग्जाम्पल था, जो छोटी एक फिश है वो हमेशा खुश रहती है पॉन्ड के अंदर, और बाकी के सब फिशेस है वो हमेशा डरती रहती है। जो मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं जो वो सब डरती रहती है, ये छोटी मछली हमेशा आनंदित रहती है। तो वो बड़ी मछलियां उसको पूछती है, भाई हम रोज परेशान रहते हैं, मच्छर आके हमारे ऊपर जाल डालता है, पता नहीं कौन किसके उस जाल के अंदर फंस जाए और वो मारा जाए, तो मगर तुम तो हमेशा हंसती रहती हो, हमेशा कूदती रहती हो, हमेशा घूमती रहती हो पूरे तालाब में, तो ऐसा कैसे तुम मतलब तुमको कोई डर नहीं लगता? तब वो जो छोटी मछली उनको जवाब देती है कि नहीं, मुझे डर इसके लिए नहीं लगता है क्योंकि मैं जब ये मच्छर आके जब जाल डालता है तो मैं उसके पैरों में जाके पैरों के आसपास रहती हूँ, मछेरे के पैरों के आसपास, इस वजह से मैं उसके जाल में फंसती नहीं। तो ठीक उसी तरह हम अगर भगवान का आश्रय ले लेंगे, भगवान के चरणों का को पकड़ लेंगे, तो जो जितनी भी माया है वो बाकी सब मछलियों को पकड़ेगी, हमको नहीं पकड़ेगी। तो यही एक उदाहरण जो है शेयर करना चाहता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग को यही है कि हम लोग को कृष्ण के चरण में जाके हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को माया का टेंशन नहीं है। और जैसे मतलब गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया था कि मतलब टेंशन है, कली और माया का बहुत प्रभाव है, लेकिन उतना ही इजी हमारे पास प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये दिया है, वेपन दिया है, हरि नाम संकीर्तन का। शस्त्र दिया है, यह शस्त्र जो दिया है वो हमको हरिनाम का दिया है, हमको उसका आश्रय लेना है। और जैसे वो मछरा होगा, मछरा जाल आगे डालेगा, अपने पैरों में जाल नहीं डालेगा वो, तो हम अगर उसके पैरों को पकड़ लेंगे तो हमारे ऊपर नेट आएगी नहीं। तो ठीक उसी तरह अगर हम भगवान के पैरों को पकड़ लेंगे तो कितने भी मछरे, कितनी भी जाल डाले, कितनी भी माया जो है जोर लगा ले, वो हमका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम उसके चरणों के अंदर है, भगवान श्री कृष्ण के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।